दोस्तों फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो हैं जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, पैरासीटामॉल हो गए और ऐसी कई दवाइयाँ जो आती हैं केमिस्ट की दुकान से, ये सभी बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती हैं। इनका जितना फ़ायदा होता है उससे 10 गुना ज़्यादा नुकसान होता है। हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हमें लगता है पैरासीटामॉल खाने से हमें अच्छा फ़ील हो रहा है और बुखार से ही हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जब हमें बुखार होता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज़ होता है। वो राइज़ इसलिए होता है ताकि जो भी फॉरेन बॉडी हमारे अंदर आई है, वायरस या बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ, जो भी जिसकी वजह से हमें बुखार फील हो रहा है, उसको ख़त्म कर सके हमारी बॉडी अपनी टेम्परेचर बढ़ा करके। वो नेचुरल फिनोमिना है, वो हमारा बॉडी का नेचुरल मैकेनिज़्म है। उसको हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं पैरासीटामॉल और एंटीबायोटिक्स लेकर के। वो होना ज़रूरी है। अगर हम लोग इतना भी नहीं झेल सकते तो हम लोग क्या लाइफ जिएंगे। थोड़ा सा हाई बॉडी टेम्परेचर हो जाता है तो हम लोग झेल नहीं पाते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ उस वायरस को या बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। हम लोग उस बॉडी टेम्परेचर को झेलते नहीं हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं पैरासीटामॉल और एंटीबायोटिक्स लेकर के, जो कि एक डॉक्टर सजेस्ट करता है जब भी उसके पास जाते हैं दिखाने के लिए। इससे होता क्या है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल के आसपास आ जाता है, तो हमें अच्छा फील होने लग जाता है। हमें लगता है कि हमारा बुखार उतर गया, हम सही हो रहे हैं। ये सिर्फ ड्यूरेशन को बढ़ा देता है बुखार के। अगर हम अपना बॉडी टेम्परेचर जो राइज़ हुआ है बुखार की वजह से, उसको हम झेल लें। एक नॉर्मल फीवर का अगर एग्जांपल लें जो कि हफ्ते भर चलता है, हफ्ते डेढ़ हफ्ते चलता है वायरल फीवर, दवाइयाँ ले रहे हैं आप तब भी, और उसको अगर हम लोग बिना दवाई के ट्रीट करें, सिर्फ झेल करके, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको झेलें हम लोग, थोड़ा सा रेजिस्ट करें, खाना अच्छे से खाएं, जूस पिएं, वाटर इनटेक अच्छा रखें, हेल्दी चीज़ खाएं, वेज डाइट पे आएँ जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो ऑब्वियसली, तो इससे जल्दी बुखार सही होता है। मुश्किल से मुश्किल 2 दिन में बुखार सही हो जाएगा। और सिर्फ हम लोग अच्छा फील करने के लिए अपना बुखार एक्सटेंड कर देते हैं एक डेढ़ हफ्ते, सिर्फ अच्छा फील करने के लिए कि हमें सही फील हो। हम बुखार फील नहीं करना चाहते। हमारे अंदर इतनी दम ही नहीं है कि हम बुखार फील कर सकें, बुखार को रेजिस्ट कर सकें। इतनी दम नहीं है हमारे अंदर। हम दवाइयाँ इसलिए खाते हैं। 2 दिन के बुखार को हम लोग डेढ़ हफ्ते का बना देते हैं दवाइयाँ खा के, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर तो राइज़ होगा ही होगा। बॉडी टेम्परेचर जब तक राइज़ नहीं होगा, ये दवाइयाँ उस वायरस या बैक्टीरिया को नहीं मारती हैं। दवाइयाँ उस चीज़ के लिए, उनको मारने के लिए नहीं बनी हैं। दवाइयाँ हमारा हाई बॉडी टेम्परेचर को लो करने के लिए बनी है। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज़ होता है, वो वायरस या बैक्टीरिया मरता तभी है। तो बॉडी का असर, ये दवाइयों का असर थोड़ी देर का रहता है। जब तक रहता है तब तक हमें अच्छा लगता है, फिर से बॉडी टेम्परेचर राइज़ होना स्टार्ट होता है, और ये तब तक चलता रहता है। ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक वो वायरस या बैक्टीरिया ख़त्म ना हो जाए, जब तक हम एक्चुअली में सही ना हो जाए बिना दवाई के, मतलब दवाई लेने की ज़रूरत ना पड़े हमें, तब तक ये साइकिल चलती है। तो बॉडी टेम्परेचर तो राइज़ होना ही होना है। बॉडी टेम्परेचर राइज़ नहीं होगा तो वो वायरस बैक्टीरिया नहीं मरेगा। तो जब ये राइज़ होता है तो हम लोग दवाई खा लेते हैं। इसकी वजह से बुखार हो जाता है लंबा, 1.5-2 हफ्ते का, जो कि 2 दिन में ख़त्म हो सकता था, उसको हम लोग कर देते हैं 1-1.5 हफ्ते का। तो ये हम लोग गलती करते हैं दवाई खा के। कभी भी बुखार हो, आप अपनी डाइट अच्छी रखिए, पानी पीजिए, जूस पीजिए और थोड़ा रेजिस्ट करिए, थोड़ी हिम्मत रखिए। बुखार ही तो है, जान नहीं जाएगी इससे, और बुखार आपका जल्दी सही होगा। और दवाइयाँ खा के 1 हफ्ते बाद जब बुखार सही होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। हमारे अंदर अगले 1 हफ्ते तक कुछ हैवी काम करने का दम नहीं बचता है। एक्सरसाइज नहीं कर सकते 1 हफ्ते तक हम लोग। और वहीं आप रेजिस्ट करके, बॉडी टेम्परेचर को रेजिस्ट करके अगर आप अपना बुखार सही करते हैं, जब भी सही होंगे उसके हद से हद 1 या 2 दिन बाद हैवी वर्क कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसी कई वीडियोस आने वाले समय में मैं बनाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना आपके काम आएगा।